नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको दूंगा केदारनाथ की कंप्लीट डिटेल्स कि कैसे आप केदारनाथ धाम में जा सकते हैं, सबसे सस्ता तरीका क्या रहेगा, कितना खर्चा आता है और कब यहाँ पे आना सुविधाजनक रहता है। तो केदारनाथ धाम की कंप्लीट डिटेल जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, आप लोग जो भी इस साल केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये भगवान शिव का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे, इसलिए हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शनों के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन ये मंदिर सर्दियों में लगभग 6 महीने के लिए बंद रहता है। इसके कपाट केवल मई से लेकर नवंबर तक ही खुले रहते हैं। इसी दौरान यहाँ पर दर्शनों के लिए आ सकते हैं। बाकी समय यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, जिस कारण सर्दियों में यहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं और ये कपाट के द्वार भी बंद हो जाते हैं। इस साल जो केदारनाथ के कपाट हैं वो 17 मई से खुलने वाले हैं। केदारनाथ धाम आने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा हरिद्वार, या तो ऋषिकेश और या तो देहरादून तक। वैसे ज्यादातर श्रद्धालु हरिद्वार ही आते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून तीनों जगहों के लिए आप बस और ट्रेन दोनों से पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो फ्लाइट के लिए जो सुविधा है वो केवल देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे तक है। इसके अलावा हमारी एक ट्रैवल एजेंसी है जिसका मैंने नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाके भी आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल आपको वहां से भी मिल जाएगी। तो हरिद्वार से सबसे पहले आपको केदारनाथ जाने के लिए जाना होता है सोनप्रयाग तक। तो ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी है 210 किलोमीटर, हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी है 230 किलोमीटर और देहरादून से सोनप्रयाग की दूरी है 250 किलोमीटर। दोस्तों, केदारनाथ जाने के लिए सबसे सस्ता तरीका रहेगा बस का सफर करना, और बस आपको तीनों जगहों से मिल जाएगी, यानी हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से। बस के चलने की टाइमिंग सुबह की रहती है। सुबह सुबह यहाँ पे बसें चलती हैं, इसलिए आप एक दिन पहले आकर यहाँ पे टिकट बुक करा लें अपने अगले दिन की, और उसके बाद अगले दिन सुबह निकल जाइए हरिद्वार बस स्टैंड से सीधे सोनप्रयाग के लिए। अगर आप हरिद्वार पहुंचते हैं तो यहाँ पे हरिद्वार के बाहर कई सारी ट्रैवल एजेंसी भी हैं जो आपको टिकट बुक करवा देंगी। आप चाहें तो उनसे भी टिकट बुक करवा सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट ही बस स्टैंड में जाके अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का किराया 350 रुपये है। ये किराया साधारण बसों का है। इसके अलावा कुछ एसी बसें भी चलती हैं जिनका किराया 700 रुपये से 1000 रुपये तक का रहता है। इसके अलावा आप टिकट को ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। जैसा आपको सही लगे वैसे ही आप बुक करा सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने में 9 से 10 घंटे का समय लग जाता है। और अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो आप टैक्सी भी बुक करा सकते हैं, जिसका किराया अलग अलग रहता है, यानी 4000 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक का आपका किराया रहेगा हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का। अगर आप अपनी गाड़ी से भी जाना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। बस आपको पहाड़ों में ड्राइविंग आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के रास्ते बहुत ही तंग और घुमावदार होते हैं, तो तभी आप वहाँ पे जा सकते हैं। इसके बाद सोनप्रयाग पहुंचकर रात को आप वहीं आराम कर लीजिए। रुकने के लिए आपको यहाँ सोनप्रयाग में होटल्स और डॉर्मेट्री मिल जाएंगी। यहाँ पर होटल्स का किराया 1000 रुपये से 3000 रुपये तक का रहता है। इसके अलावा अगर आप सस्ते में रुकना चाहते हैं तो आप डॉर्मेट्री ले सकते हैं, जिसका किराया लगभग 350 रुपये तक रहता है। यहाँ पे जो होटल्स और खाने का चार्जेस है वो सीजन के हिसाब से कम ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर आप मई जून में आते हैं तो ये सब चार्जेस आपको काफ़ी ज़्यादा पड़ेंगे, और अगर आप अक्टूबर नवंबर में आते हैं तो इन सब के चार्जेस आपको काफ़ी कम देने होंगे। फिर इसके बाद रात को आप सोनप्रयाग रुकने के बाद सुबह निकल जाइए गौरीकुंड के लिए, जो कि सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लिए प्राइवेट टैक्सी चलती हैं, जिसमें आप 30 रुपये देकर गौरीकुंड पहुँच सकते हैं। अब गौरीकुंड में आप गौरी माता के दर्शन करके आप केदारनाथ पैदल ट्रैक के लिए जा सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर की है। अगर आप पैदल चलने में सक्षम नहीं हैं तो आप यहाँ पे घोड़ा खच्चर करके या तो पिट्ठू से जा सकते हैं। खच्चर का एक साइड का किराया 2300 रुपये रहता है और पिट्ठू का लगभग 4000 रुपये से 5000 रुपये रहता है। यहाँ पे जो चढ़ाई है केदारनाथ की वो काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, तो अगर आप पैदल चलने में सक्षम नहीं हैं तो आप यहाँ पे घोड़ा खच्चर या तो फिर पिट्ठू कर लीजिए। अगर आपको घोड़ा खच्चर करना है तो आप स्टार्टिंग से ही कर लीजिए, क्योंकि बीच रास्ते में आपको कोई साधन नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा फाटा तक, जो कि सोनप्रयाग से 16 किलोमीटर पहले है। इसके लिए आपको सोनप्रयाग तक नहीं जाना होगा। यहाँ से आप ऑफलाइन टिकट बुक करा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन पहले ही टिकट बुक करा लें, क्योंकि कई बार भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और टिकट तुरंत मिलने में बहुत परेशानी होती है। ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुक करने की वेबसाइट ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में, और साथ ही साथ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दिया है। अब अगर बात की जाए हेलीकॉप्टर की तो इसका किराया लगभग 6000 रुपये रहता है आने और जाने का। तो इसमें आप एक ही दिन में दर्शन करके वापस फाटा तक आ सकते हैं। अब बात करते हैं पैदल यात्रा की।
दोस्तों पहले के समय में लोग इस यात्रा को पैदल ही किया करते थे और गौरीकुंड से केदारनाथ के रास्ते में आपको पैदल यात्रा करते हुए कई सारे सुंदर नज़ारे भी दिखाई देंगे। अगर आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में आ रहे हैं तो आप धीरे धीरे करके इस यात्रा को कर सकते हैं। रास्ते में आपको कई सारे सुंदर नज़ारे दिखाई देंगे, बर्फ के ग्लेशियर दिखाई देंगे और बर्फ के कई सारे पहाड़ आपको बिल्कुल आपके सामने दिखाई देंगे। अगर आप पहली बार इस यात्रा पर आ रहे हैं तो ये यात्रा आपके जीवन की एक यादगार यात्रा साबित होगी। रास्ते में आपको कुछ जगहों पर चाय और नाश्ते के स्टॉल भी नजर आ जाएंगे, जहां पर आप चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। पैदल यात्रा अगर आप करते हैं तो पैदल यात्रा करने में 7 से 8 घंटे का टाइम लग जाता है। इसके बाद ऊपर पहुंचकर मंदिर से कुछ मीटर पहले रहने के लिए बेस कैंप है, जिसका किराया 300 रुपये, 750 रुपये, 1000 रुपये इतने रुपये पर पर्सन का रहता है। खाने की अगर बात की जाए तो एक थाली की कीमत यहाँ 150 रुपये से 300 रुपये तक रहती है। यहाँ रेट थोड़ा ज़्यादा जरूर है, लेकिन यहाँ तक खाना पहुँचाना बहुत ही कठिन रहता है, इसलिए ये रेट तो बनता ही है, क्योंकि ये लोग आपको यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके बाद शाम को आप एक बार यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं और मंदिर रात को 9 बजे तक खुला रहता है, तो मंदिर में एक बार रात को दर्शन करके वापस आप अपने बेस कैंप में आ सकते हैं। केदारनाथ भगवान शिव का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, इसलिए यहाँ दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। रात को दर्शन करने के बाद आप अपने बेस कैंप में आराम कर लीजिए और फिर सुबह 6 बजे दर्शनों के लिए वापस आ सकते हैं। इसके बाद सुबह के दर्शन करने के बाद आप वापस जा सकते हैं नीचे की ओर। केदारनाथ धाम की पूरी यात्रा करने में कम से कम 4 दिन का समय लग जाता है। एक दिन आपको हरिद्वार से गौरीकुंड पहुंचने में, दूसरे दिन आपको गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंचने में और तीसरे दिन आपको केदारनाथ से दोबारा गौरीकुंड आने में और चौथा दिन गौरीकुंड से वापस हरिद्वार पहुंचने में। तो इस तरह से 4 दिन आपको इस यात्रा को करने में लग जाएंगे। अब खर्चे की बात अगर की जाए तो मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ, ऑफ सीजन और ऑन सीजन। ऑफ सीजन यानी सितंबर से नवंबर तक और ऑन सीजन यानी मई से जून तक का। तो ऑफ सीजन में अगर आप आते हैं यानी सितंबर से नवंबर तक के बीच में और पैदल यात्रा करते हैं तो प्रति व्यक्ति पे 3000 रुपये खर्चा आ जाएगा, यानी हरिद्वार से केदारनाथ तक की यात्रा और वापस हरिद्वार आने तक का किराया लगभग 3000 रुपये लग जाएगा। और यही यात्रा अगर आप ऑन सीजन में करते हैं यानी मई से लेकर जून तक में और पैदल यात्रा करते हैं तो प्रति व्यक्ति जो खर्चा बैठेगा वो 5000 रुपये तक का लग जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप खच्चर से करते हैं और ऑफ सीजन में करते हैं तब कितना खर्चा आएगा। अगर आप खच्चर से यात्रा करते हैं ऑफ सीजन में यानी सितंबर से लेकर नवंबर तक में, तो आपका यहाँ पे खर्चा जो लगेगा वो लगभग 8000 रुपये एक व्यक्ति का लगेगा। और अगर आप ऑन सीजन में घोड़े खच्चर से यात्रा करते हैं यानी मई से जून तक के समय में, तो ये खर्चा आपका लगभग 9 से 10,000 रुपये तक का बैठ जाएगा। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर से कितना खर्चा बैठेगा। अगर आप इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से करते हैं तो टोटल खर्चा आपका लगभग एक व्यक्ति का 10,000 रुपये बैठ जाएगा। तो इस तरह से आप कर पाएंगे यात्रा केदारनाथ धाम की। और ये सब है आपके पहुंचने की डिटेल्स, किराया और सबसे सस्ते तरीका कैसे आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा आज का ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।